तस्वुर कीजिए कैसी सुबह जब सूरज मामूल के मुताबिक निकलता है। शहर की सड़कें, गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और लोगों की चहल पहल से रोशन है। लोग चाय के गुण बढ़ते हुए अखबारात की सुर्खियां पढ़ रहे हैं। फैक्ट्रियों के मालिक करोड़ों रुपए के मुनाफे के ख्वाब देख रहे हैं और आम मजदूर सोच रहा है कि अगली किस्त पर नई गाड़ी कैसे खरीदनी है। हर तरफ एक ही आवाज, हम तरक्की कर रहे, दुनिया अब कभी गरीब नहीं होगी। लेकिन फिर चंद घंटों के अंदर एक फोन की घंटी बजती है। वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में सुर्ख बत्तियां जल उठती है और देखते ही देखते एक ही दिन में सदियों से कायम सरमायादारी का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लोग एक ही रात में अरबपति से फकीर की सतह पर आ जाते हैं। जो कल तक बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक थे वो खिड़कियों से कूदकर खुदकुशी करने लगते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, बैंक अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और करोड़ों लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए घंटों कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी है इंसानी तारीख के सबसे बड़े और खौफनाक माशी जल्जले की, द ग्रेट डिप्रेशन। वो दौर जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह को झंझोड़ के रख दिया था। इस सना को समझने के लिए हमें वक्त की घड़ी को कुछ साल पीछे घुमाना होगा। पहले जंग अजीम खत्म हो चुकी थी। यूरोप जंग की तबाहकारियों से जूझ रहा था जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। 1920 के इस अशरे को रोरिंग 20s यानी शानदार 20 का अशरा कहा जाता था। ये वो वक्त था जब हर तरफ पैसा बह रहा था। रेडियो, कारें, टेलीफोन और हाउस होल्ड सामान बाजार में आ रहे थे। लेकिन इस दौर में एक नया जादू मुतारिफ हुआ, क्रेडिट सिस्टम। लोगों को सिखाया गया कि आज खरीदे, पैसा कल दीजिए। लोगों ने कारें, घर और फैक्ट्री की मसनूआत कर्ज पर खरीदना शुरू कर दी। और सिर्फ ये नहीं, लोग वॉल स्ट्रीट यानी स्टॉक मार्केट के दीवाने हो गए। आम लोग, चाहे वो नाई हो, ड्राइवर हो या आम उस्ताद, अपनी सारी जमा पूंजी और यहाँ तक के बैंकों से कर्ज लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे। हर शख्स का ख्याल था कि शेयर की कीमतें सिर्फ ऊपर ही जाएगी। लोग मुफ्त का पैसा कमा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये पूरा निजाम एक गुब्बारे की तरह पूर रहा था और इस गुब्बारे को पटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सुई की जरूरत थी। अक्टूबर 1929 हवाएं बदलने लगी थी। फैक्ट्रियों में सामान इतना ज्यादा बन चुका था कि अब इसे खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लोगों के पास हकीकी पैसा नहीं था, सिर्फ कर्ज था। कंपनियों के मुनाफे गिरने लगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमतें अब भी मसनूई तौर पर ऊपर रखी जा रही थी। और फिर आया 24 अक्टूबर 1929, जिसे तारीख में ब्लैक थर्सडे यानी सियाह जुमेरात कहा जाता है। अचानक सरमायाकारों को एहसास हुआ कि मार्केट की कीमतें असल से कहीं ज्यादा है। एक खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपने शेयर बेचने के लिए बाजार की तरफ भागे। लेकिन जब हर कोई बेचने वाला हो तो खरीदने वाला कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद 29 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक ट्यूसडे सियाह मंगल कहा जाता है, तबाही का हतमी मंजर सामने आया। एक ही दिन में लाखों शेयर कूड़े के भाव बिकने लगे। अरबों डॉलर हवा में तहलील हो गए। वॉल स्ट्रीट की गलियों में चीखों पुकार मच गई। अखबारात की सुर्खियों ने दुनिया को हिला के रख दिया। कहा जाता है कि इस दिन वॉल स्ट्रीट के कई बड़े सरमायाकारों ने अपने दफ्तर की खिड़कियों से छलांग लगाकर अपनी जिंदगियां खत्म कर ली, क्योंकि जो पैसा उन्होंने जिंदगी भर कमाया था वो चंद घंटों में सिफर हो चुका था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल तबाही तब शुरू हुई जब माशी जल्जले की लहरों ने आम इंसानों के दरवाजे पर दस्तक दी। जब लोगों को अंदाजा हुआ कि हालात खराब है तो वो अपने पैसों की हिफाजत के लिए बैंकों की तरफ भागे। लेकिन बैंकों के पास इनका पैसा था ही नहीं। बैंकों ने वो पैसा स्टॉक मार्केट और लोगों को कर्ज में बांट रखा था जो अब डूब चुका था। नतीजा, एक के बाद एक बैंक के दरवाजे पर ताले लटकने लगे। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम तर बचत बैंकों में रखी थी, जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि इनका एक रुपया भी बाकी नहीं बचा। इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई रातों रात गायब हो चुकी थी। 1930 से 1933 के दरमियान हालात इस हद तक बिगड़ गए कि अमेरिका की एक चौथाई यानी 25% आबादी बेरोजगार हो गई। इस दौर में ना कोई नई नौकरी थी, न कोई काम। सड़कों पर वो मनाजिर देखने को मिले जिनका तस्वर भी अमेरिका जैसे ममालिक में नहीं किया जा सकता था। जिन लोगों के पास कल तक अपने बंगले और कारें थी वो अब सड़कों पर खेमे लगाकर रहने पर मजबूर थे। लोग एक वक्त के खाने के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े होते थे, जिसे सूप किचन कहा जाता था। बाप अपने बच्चों के सामने बेबस थे। मैं अपनी नवाजिदा बच्चों के लिए दूध के एक एक बूंद को तरसती थी। इंसान रोटी के एक टुकड़े के लिए अपनी गाड़ी, अपने जेवरात और अपना गुरूर सब कुछ बेचने पर मजबूर हो गए थे। अमेरिका के इस माशी जल्जले ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया। जर्मनी जो पहले जंग अजीम के नुकसानात और तावान की वजह से टूट चुका था, इस बहरान से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वहाँ की करेंसी कागज का टुकड़ा बनकर रह गए। लोग रोटी खरीदने के लिए नोटों से भरे हुए थैले लेकर जाते थे। बेरोजगारी, भूख और मायूसी के इस माहौल ने एक ऐसे खौफनाक साये को जन्म दिया जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। और वो साया था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी की आवाम इतनी मायूस हो चुकी थी, जब हिटलर ने उन्हें रोजगार, रोटी और कौमी गुरूर की बहाली का ख्वाब दिखाया तो उन्होंने उसे अपना मसीहा मान लिया। अगर द ग्रेट डिप्रेशन ना था तो शायद हिटलर कभी जर्मनी के इक्तिदार की चोटी पर ना पहुंचता और नई दूसरी जंग अजीम का वो खौफनाक बाप लिखा जाता। यूरोप से लेकर एशिया तक सनतें बंद हो गई। आलमी तिजारत 60% गिर गई और दुनिया का हर कोना इस माशी तबाही का जख्म सहता रहा। जब अंधेरा हद से बढ़ गया तो तारीख ने एक नया मोड़ लिया। 1933 में अमेरिका में नए सदर फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट इक्तिदार में आए। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी तारीखी औराक में दर्ज
दर्जे व्हाइट शे है जिसे हमें डरना चाहिए, वो खुद का खौफ है। फ्रैंकलिन ने एक इनकलाबी आगाज किया जिसे द न्यू डील का नाम दिया गया। हुकूमत ने खुद आगे बढ़कर माशियत की बागडोर संभाली, बैंकिंग के निजाम को सख्त कवानीन का पाबंद बनाया गया। हुकूमत ने खुद अरबों डॉलर के मंसूबे शुरू किए, सड़कें, डैम और पुल बनाने के लिए लाखों बेरोजगार जवानों को भर्ती किया गया ताकि इनके जेबों में पैसा वापिस आ सके। मजदूरों के हकूक के लिए कवानीन बनाए गए और पहली बार पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का निजाम मुतारिफ कराया गया। लेकिन हैरान किन बात यह है कि इस माशी बहरान का मुकम्मल खात्मा न्यू डील से भी नहीं हुआ, बल्कि इसका खात्मा हुआ 1939 में दूसरी जंग अजीम के शुरुआत से। जंग शुरू होते ही तमाम फैक्ट्रियां जो कल तक बंद पड़ी थी, असला, जहाज और फौजी सामान बनाने के लिए दिन रात चलने लगी। हर हाथ को काम मिल गया और माशियत एक बार फिर ड्रैगन की तरह बेदार हो गई। नतीजा, द ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक माशी वाक़या नहीं था, ये इंसानी तारीख की एक ऐसी अजीम सबक आमूज कहानी है जो हमें बताती है कि जब इंसान लालच, मसनूई अमीर बनने के ख्वाबों और गैर मुस्तकिम निजाम पर तकिया कर लेता है तो इसका अंजाम कितना होलनाक होता है। इस बहरान ने दुनिया को सिखाया कि बैंकों और स्टॉक मार्केट को कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इसने हमें सिखाया कि एक मजबूत माइशत अमारतों और कागज के नोटों पर नहीं बल्कि आम इंसान के खरीदने की सलाहियत पर कड़ी होती है। आज तकरीबन एक सदी गुजरने के बाद भी जब भी दुनिया में कोई माशी बहरान आता है तो माशी माहिरीन का दिल दहल जाता है और माजी की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इंसान ने 1929 के इस दौर से वाकई कोई सबक सीखा है या हम फिर किसी नए ज़लज़ले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।